हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 35 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया था? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो साझा शक्ति ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साझा शक्ति। कहाँ पे हुआ था? तो डिगी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये जो आपका एक्सरसाइज है जिसका नाम है साझा शक्ति, ये किस पे फोकस करता है, किस पे हाईलाइट करता है? तो सीमलेस कोऑर्डिनेशन एंड ज्वाइंट प्रिपेयर्डनेस among civil and military agency to address complex security challenge and emergency situation। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नया अखिल सेना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपसे पूछ रहा है उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, DIMI। अब आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है DIME? तो इंडियन आर्मी ने। आपसे पूछ सकता है कि DIME स्टैंड्स फॉर, तो डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में चलाए गए उस भारतीय सैन्य अभियान का नाम क्या था जिसके लिए सेना प्रमुख ने पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में चलाए गए उस भारतीय सैन्य अभियान का क्या नाम था जिसके लिए सेना प्रमुख ने पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की थी? तो ऑपरेशन पवन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10th। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत 10वें स्थान पे है। 2024 में भारत 7वें स्थान पे था और 2025 में भारत 10वें स्थान पे है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 थिंक टैंक जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। तो टॉप 10 में कौन है? तो पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क आपका है चौथे स्थान पे। तो अगर डेनमार्क को देखा जाए तो पहले स्थान पे है, लेकिन टॉप 3 पे कोई नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क, 5वें पे है नीदरलैंड, 6ठे पे यूनाइटेड किंगडम, 7वें पे फिलीपींस, 8वें पे मोरक्को, 9वें पे नॉर्वे और 10वें स्थान पे है इंडिया। इंडिया का स्कोर कितना है? 67.99। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 104 पोजीशन पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 104। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 104, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का स्कोर क्या है? 54.42। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे। अमेरिका आपका 24th पे है। इसके अलावा चाइना की रैंक है 37। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे नॉर्वे और चौथे पे है सिंगापुर। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देख लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 118 देशों में 71वें स्थान पे है। ये आपको याद रखना है। वैश्विक
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 118 देशों में से 71वें स्थान पे है। भारत 71वें स्थान पे है। इसे जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। ये भी आपको याद रखना है, कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्वीडन। चीन है 12वें स्थान पे, अमेरिका है 17वें स्थान पे, पाकिस्तान 101, कांगो आपका लोवेस्ट है, सबसे नीचे है कांगो, नेपाल की रैंक है 104 और बांग्लादेश की रैंक है 86। अगले पॉइंट पे आते हैं, 2025 एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एशिया पावर इंडेक्स है कि कौन जारी करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और भारत ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है 2025 में। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और भारत है आपका तीसरे स्थान पे। और भारत का स्कोर कितना है इसमें? तो भारत का स्कोर है 40 आउट ऑफ 100। ये भी याद रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? तो WIPO। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग कवर करेंगे। यूरोप लीड एज द मोस्ट इनोवेटिव रीजन। अगर रीजन की बात की जाए तो यूरोप इसमें लीड करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, 2025 में किया है। इसके अलावा टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका स्विट्जरलैंड, पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे स्वीडन और अमेरिका है तीसरे स्थान पे और कनाडा है 17वें स्थान पे। चाइना की रैंक है 10, चाइना की रैंक है 10। और भारत की अगर बात करें तो भारत 2020 में 48 था और 2025 में भारत की रैंक कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में भारत की रैंक है 38। भारत का स्कोर क्या है? 38.2। ठीक है, तो स्कोर याद करना ईजी है। जो रैंक है 0.2। ठीक है, तो अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की तो भारत की रैंक है 38, स्कोर क्या है? 38.2। कौन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? WIPO। और इसमें आपका दो कैटेगरी है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी और रीजन वाइज। तो भारत पहले स्थान पे है। अगर हम लोग डिवाइड करें लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में तो इसमें भारत पहले स्थान पे है। और अगर रीजन की बात करें सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया रीजन तो इसमें भारत पहले स्थान पे है। ओवरऑल भारत की रैंक है 38। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा उन्नत ड्रोन क्षमताओं से लैस जिस आधुनिक युद्धक बल का गठन किया गया है उसका नाम क्या है? तो भैरव नाम है। ठीक है, क्या नाम है? भैरव। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 151। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 32.96 अंकों के साथ, ठीक है, स्कोर याद रखना है। सबसे पहले तो आपको स्कोर भी याद रखना है, स्कोर भी पूछ सकता है। 32.96 कौन से स्थान पे? 191वें स्थान पे है। पिछले वर्ष के 159वें स्थान से 8 स्थान ऊपर है। इसके अलावा यूएसए आपका है 57वें स्थान पे, 57 पे है। पिछले वर्ष 2 स्थान नीचे ट्यूनीसिया 129, अर्जेंटीना 87। इसके अलावा नॉर्वे आपका टॉप पे है। नॉर्वे 2025 में भी सूची में शीर्ष पर है। इसके अलावा इरिट्रिया सबसे नीचे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरिट्रिया सबसे नीचे है। पाकिस्तान की रैंक कितनी है इसमें? तो पाकिस्तान है 158, चीन 178, नेपाल 90, नेपाल ऊपर है। बांग्लादेश 149, बांग्लादेश भी ऊपर है भारत से। भूटान 152, अफगानिस्तान 175। ये रैंक है और भारत की रैंक कितनी है? 151 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और PDF मैंने डाल दिया है वैसे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू, और पुराना वाला जो टेलीग्राम था मैं डिलीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो याद क्या रखना है? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष कब घोषित किया गया है? कौन से ईयर को? 2026 को, पहला। दूसरा आपको याद रखना है इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस, ये 2029 को घोषित किया गया है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, ये आपका 2027 को घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश के राष्ट्रपति 92 ईयर की आयु में विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले और सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो बिया नाम है इसका, फुल पूरा नाम आप गूगल पर सर्च करके देख लेना। कैमरून के राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैमरून। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली
वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में से बोलते हैं VTMS विकसित की है तो IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। और इसे कंप्लीटली कौन बनाएगा, तो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। ठीक है, अब यहाँ से आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि VTMS स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और स्वदेशी रूप से बनाया गया है इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड अफेयर है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो 131 रैंक है भारत की। ठीक है, इसके अलावा कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पे है। इसके अलावा पिछले साल भारत 129th पोजीशन पे था, 129वें स्थान पे था। और जो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक है, यह 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता को मापता है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है वही हम लोग देखेंगे, बाकी आप डिटेल में PDF में देख सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है, पता नहीं कैसे, जो 75 पायदान की छलांग लगाकर विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया है। नेपाल की रैंक है 125, श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138 और पाकिस्तान 148। ये रैंक है किसमें है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 का है अब डाटा। भारत की रैंक है 131। आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पर है, उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, UK है और न्यूजीलैंड है। अगले की अच्छा स्कोर अगर आपसे पूछ ले तो स्कोर कितना है, 0.644। ठीक है, और रैंक है 131। और यहाँ पे बांग्लादेश, अगर साउथर्न एशिया की बात करें तो बांग्लादेश पहले स्थान पे है रीजनल रैंक, और ग्लोबल है 24। भूटान दूसरे स्थान पे, तीसरे पे नेपाल, चौथे पे श्रीलंका और 5वें पे है, अगर रीजनल की बात करें तो इंडिया है 5वें स्थान पे। ओवरऑल इंडिया के रैंक 131। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेष एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इनका नाम है शेख नासिर अल नुवाइश। कौन से देश की है, UAE की है, संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेष एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है, शेख नासिर अल नुवाइश UAE की है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। OICA ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स द ऑटोमोबाइल, इस पहले इंडियन कौन बने हैं जो इसको लीड करेंगे OICA को, तो उनका नाम है शैलेश चंद्रा। ठीक है, दूसरा, भारत पहली बार स्क्वैश विश्व कप जीता है 2025 में, और कहाँ पे खेला गया था, चेन्नई में। और भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश है, और अगर ओवरऑल बात करें तो चौथा देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र थे, और चौथा भारत बना है। और अगर एशियाई देश की बात करें तो भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बना है। इसके अलावा वह कौन सा ऐसा देश है, पहला देश है जिसने अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है, मतलब वह कौन सा देश है जिसे अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है, तो इटली, ये पहला देश है। इसके अलावा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर माइकल बेथॉस है, जिन्होंने दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड NH-37 मिशन पर उड़ान भरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा देश प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN का 19th कंट्री सदस्य देश बन गया है, 90वां सदस्य देश बना है, तो कौन सा बना है, तुवालू बना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।